मैं प्रशांत जी के पास आऊं, क्योंकि हम सब लोगों में से सबसे ज्यादा समय से प्रशांत जी जानते हैं उनको। ये गुजरात से आते हैं, तो हम सब लोगों से ज्यादा फर्स्ट हैंड तो इन्हीं के पास है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मोदी जी और अमित शाह जी की। विवेक भाई, एक और पर्सपेक्टिव आपको जरा समझा दूं। मतलब मैं जिस तरह से देख रहा हूं, मोदी जी की जो विदेश जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने समस्या पैदा की, या उनके लिए ज्यादा आसान हो गया। वो 23 को कल निकल रहे हैं, 23, 24, 25, 26, 4 दिन के लिए मालदीव जा रहे हैं। मतलब जो मालदीव अपने बीचों के लिए प्रसिद्ध है, मालदीव और किसी चीज के लिए प्रसिद्ध नहीं। किसी से पूछे मालदीव, वो बीच, सर पहले मौज मस्ती। जी, पहले 2 दिन के लिए ब्रिटेन जाए, कीर ब्रिटेन स्टारमर ने जाएंगे। बुलाया, उसके बाद जी, और फिर 2 दिन मालदीव है, और मालदीव सैर सपाटे की जगह है। हो ये रहा है कि अगर आप ये देखिए, उन्होंने इस सेशन का नाम विजयोत्सव दिया था, और वो समझ गए विजयोत्सव आते ही लोगों ने कहा कि पहलगाम में जो लोग मरे हैं उस पर तुम विजयोत्सव बोल रहे हो, तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। अब बीजेपी विजयोत्सव नहीं बोल रही है। ऐसे ही मुझे लगता है कि इस दौरान ये मोदी जी को सूट कर रहा है कि सारे लोग धनकर धनकर करते रहें, और ये अपना घूम घाम करके जरा मौज मस्ती करके मालदीव से वापस आ जाए। दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग इट ऑल्सो। ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। और दूसरा, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, ये स्वेच्छा से इन्होंने नहीं दिया, ये स्वेच्छा से देने वाला व्यक्ति नहीं है। इनसे कहा गया है, क्योंकि अगर 3 बजे तक ये सबसे बता रहा है कि कल ये करेंगे, फलाना ये करेंगे, इन्होंने स्वेच्छा से, मेरे 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 हिसाब से जो ट्रिगर पॉइंट है जिसको सब लोग कह रहे हैं ट्रिगर पॉइंट, वो जस्टिस वर्मा का ही हुआ है। जस्टिस वर्मा का जो इन्होंने इम्पीचमेंट के लिए जो ऑपोजिशन ने जो पत्र दिया था, उसको इन्होंने कल एडमिट किया, और ये कहा कि हमने उसको एडमिट कर लिया है। वो ऐसा माना जा रहा है, ये सब कयास है, किसी के पास कुछ फाइनल नहीं है। ये कयास ये है कि वो ट्रिगर पॉइंट हुआ है, क्योंकि लोकसभा में जो सरकार की तरफ से इम्पीचमेंट वाला था, वो ऑलरेडी चर्चा के लिए आ चुका था। और ट्रेडिशन यह है कि दोनों हाउस में एक साथ इस तरह की चीजें एक साथ नहीं होती, एक हाउस में होता है फिर दूसरा हाउस में जाता है। तो शायद वहां पे इन लोगों को लगा कि सरकार की बहुत किरकिरी होगी। मैं सिर्फ एक चीज कह दूं विवेक भाई, ये जुडिशरी पे हमला ये इनका अपनी तौर से नहीं था, ये बिल्कुल स्पॉन्सर था, जो मैं समझता हूं। अगर जुडिशरी पे हमला स्पॉन्सर नहीं होता, तो निशिकांत दुबे सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जो जो बातें कहे हैं, वो आप उनको उनको रहने का हक था। ये सरकार चाहती है कि जुडिशरी बैकफुट पे रहे। ये सरकार चाहती है कि जुडिशरी को हरदम, वो लास्ट के दिनों में तो इसमें रहे कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा कुछ लग जाए। और एक चीज और बता दूं, चंद्रचूड़ का नाम चल रहा है, अभी उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर सेकंड राउंड में बात कर लेंगे। चंद्रचूड़ जी अगर इस देश में वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, तो ये एक खराब प्रेसिडेंस होगा। ये गोगोई और उस कतार में जाके खड़े हो जाएंगे, हालांकि बैठ वहीं गए हैं। प्रशांत गढ़वी साहब, आप तो गुजरात वाले हैं, ये आप लोगों के यहाँ इस तरह का, आपके यहाँ तो पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है और कोई चू नहीं करता है। रूपानी जी बेचारे ऊपर चले गए, और कुछ लोग क्या क्या बातें करते रहे। एक एक चर्चा मैं बता दूं, क्योंकि गुजरात से, और मेरे उस पे आज अभय दुबे जी ने कहा है, जो 6:30-7 बजे शायद वो होगा, उनका कहना है ये अमेरिका से फोन आया है। ये और मैं ऐसे वैसे एक बात नहीं कर रहा हूं, अभय दुबे को मैं गंभीर आदमी मानता हूं। वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, टिप्पणी नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है दबी जबान से, कि वो जो सुब्रमण्यम स्वामी और मानसी सोनी का नाम बार बार लेना शुरू किए हैं पिछले 2-3 महीने में, वो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब गुजरात कनेक्शन या गुजरात का चश्मा लगा के जरा हम लोगों को यहां जरा बताइए कि गुजरात से क्या दिखाई दे रहा है, प्रशांत। नहीं, वही मेरे सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट मित्रों को मैंने सुना और एक साइड देखा। अभी अदर साइड की भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपने जिस तरीके से बताया, मैं ये मोदी शाह की जोड़ी की विचारधारा को लॉजिकली कहीं कनेक्ट कर सकता हूं कि ये क्या करने जा रहे हैं या ऐसा क्यों किया। जगदीप धनखड़ साहब हमारे मतलब एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ बीजेपी वर्कर बहुत ही लॉयल थे बीजेपी में। देखिए 2014 से 19 एक लर्निंग कर्व था फॉर मोदी एंड शाह। वो 5 साल का आप टेन्योर देख लो, तो उन्होंने जो कुछ नहीं किया 5 साल में, जो मतलब किया, मतलब सिर्फ गेज किया, टेस्ट किया वाटर को, और एक सिस्टम के ऊपर पकड़ ले ली। 19 के बाद उन्होंने पूरी पार्टी के ऊपर जो हाथ चलाया है, तो और वो कैसे पार्टी चलानी, दोनों को मिलके ही, तो हम दो ही पार्टी के शहंशाह है। और एक गाना है पुराना वाला, मैं हर जगह डिबेट में गुनगुनाता हूं कि फिर बीजेपी ने 18 के बाद ऐसे आदमियों को ढूंढना शुरू किया कि हम जिसको भी रखेंगे वो कैसा होना चाहिए। चल बैठ जा, आ बैठ गई,
खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, घूम गई, वापस आजा, आ गई राजा, आ गई राजा। तो ये आ गई राजा, बैठ गई राजा, ये जिस तरीके से कोई इसके अंदर फॉल डाउन हो सकता है, और हर एक आदमी को अपनी पोजीशन में रखने से पहले उनको पता ही होता है कि मुझे आज बिठाया है, बहुत टॉप पे बिठा दिया है, लेकिन कभी भी वो या तो मुझे टॉप पे से ऐसे नीचे बिठा देंगे या वो पूरी जमीन खसेड़ लेंगे, वो सबको पता होता है। तो धनखड़ साहब को भी जब रखा तब उनको पता ही था कि मुझे कभी भी उठना है, बीच में भी उठ सकता हूं या 5 साल खत्म कर सकता हूं। लेकिन अभी की माहौल ऐसा है कि हम ये सब सोच रहे कि ऐसा क्यों किया, बोला गया। हाँ, बोला गया, लेकिन मोदी साहब जब कुछ करते हैं तो बहुत उन्होंने सोच लिया होता है। हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि किसी को प्लांट अभी करना है, नए किसी एक आदमी अभी है कोई सिस्टम में बाहर, कहीं मिनिस्ट्री में, कोई राष्ट्र, कोई स्टेट के गवर्नर में, जिनको यहाँ कंपलसरी प्लांट करना पड़ेगा, ऐसी मजबूरी आ पड़ी है, तो मुझे धनखड़ साहब को यहां से हटाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को तो ऐसे नहीं हटा सकते हैं, तो धनखड़ साहब को हटाओ, वहां पर कोई एक प्लांट होगा, उसकी जगह खाली होगी वहां कोई, तो मतलब पूरी खाना पूर्ति करनी है अभी कहीं ना कहीं। और वो बहुत बड़ा किस्सा है। आप सब बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ही हो सकते हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनको कहीं बैठाना पड़ेगा। और आरएसएस से जो प्रेशर आ रहा है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस को अभी मैं गिनता ही नहीं हूं क्योंकि बीजेपी गिनती नहीं है, बीजेपी ने बोल दिया है, तो वो दोनों के बीच में जो भी कोल्ड वॉर चल रही है, ठीक उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो हमारे गुजरात से है, उनका भी कार्यकाल एक्सटेंशन पे चल रहा है। हो सकता है वो भी एक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कहीं पर कहीं सारी जगह इंटरफियरेंस है, और वो इंटरफियरेंस ये दोनों को पसंद नहीं है, बट फिर भी चलाना पड़ता है। तो गुजरात का माहौल बदलना है, महाराष्ट्र का भी बदलना है, कोई और स्टेट का बदलना है, किसी गवर्नर को। अभी आप देखिए पिछले आई थिंक 10 दिन पहले 3-4 जगह के गवर्नर का भी एक अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये कैसे हो गया अचानक से, राष्ट्रपति ने इमीडिएटली कुछ अनाउंस कर दिया है। तो ठीक उसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन लाना है, जो लाना है, तो फिर नड्डा का, अभी क्या है, नड्डा साहब का ऑप्शन नहीं मिला ऐसा नहीं है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ठीक ये सब खाना पूर्ति के लिए धनखड़ साहब को पता ही था कि आज नहीं तो कल जाना है, और ये उनकी स्टाइल है बीजेपी की, अचानक से रेजिग्नेशन बोल बोल के नहीं। विजय रूपाणी जी एक कार्यक्रम में थे, सीएम, बतौर सीएम, और सीएम का एक फंक्शन चल रहा था, जैसे ही खत्म करके स्टेज पे बैठे वापिस, उनको फोन आया, चालू कार्यक्रम छोड़ के सीधा गए, गवर्नर को सीधा इस्तीफा दे दिया। तो ये बीजेपी की स्टाइल है, अचानक से रखना है। वरना आज से, कल से ही राज्यसभा शुरू हुई, संसद का सत्र कल से ही शुरू हुआ, अगर वो मतलब चाहते तो 1 वीक पहले भी रखवा सकते थे, 2 वीक पहले रखवा सकते थे। ये पिछले 3 महीने से आफ्टर मार्च तो बजट सत्र था ही नहीं संसद का, तो ये बहुत ही प्री प्लान होता है। प्री प्लान मतलब ये काफी टाइम से तय होता है, सिर्फ बोला जाता है कि आपको बोल देंगे तो 10 मिनट में आपको इस्तीफा देने जाना है। हर बार ऐसा, काफी सारे, इवन सीएम को भी ऐसा होता है। तो प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड गेम था, धनखड़ साहब को भी पता था। अभी इनको यहां से कुछ और भी, और लास्ट बात जो शायद इलॉजिकल दिखे लोगों को, लेकिन अभी क्या है, देखिए आरएसएस से एक प्रेशर शुरू हुआ है। मोहन भागवत साहब ने बोल दिया मैं 75 का होने जा रहा हूं, उस दिन मैं तो रिटायर्ड हो जाऊंगा, लोगों को जो करना है करे। धनखड़ साहब 74 ईयर्स के हैं, 75 होने आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी साहब भी 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्यों लेके बैठे, आप देखो। तो बाकी सारी कंट्रीज में जो प्रेसिडेंशियल शिप का ही एक सिक्का चलता है, तो धीरे धीरे वो लाइन पे ले जाना है। वो लाइन पे ले जाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं पूरा मथना पड़ेगा, कहीं घोलना पड़ेगा। उसका एक ये फर्स्ट स्टेप है कि वाइस प्रेसिडेंट से लेके गवर्नर से लेके ये मंथन शुरू होगा, ये मथना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे सिस्टम सेट हो जाएगी। हम सब सोच रहे हैं कि मोदी साहब अमर रहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है 2-5 साल बाद मोदी साहब प्रेसिडेंट हो जाए और बाकी पूरी सिस्टम को ही कोलैप्स कर दे। देयर इज नो नीड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कंट्री, कंट्री विल रन ऑन प्रेसिडेंशियल सीट। एंड जिस तरीके से चाइना में जिनपिंग साहब ने बोल दिया है अमर, कि जब तक वो जिएंगे तब तक राष्ट्रपति, जब तक मोदी साहब जिएंगे तब तक वही देश के ऊपर शासन कैसे करेंगे। तो ये सब धीरे धीरे ढांचा तैयार हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा लॉजिक दूर दूर तक ये बोल रहा है। बाकी हाँ, धनखड़ साहब डेफिनेटली, आपने जो बोला
बीजेपी में एक बार आने के बाद, सिस्टम में आने के बाद, न तो आपका एक सम्मान होता है, मतलब जो विदाई समारंभ आप बोल रहे हो, या तो रिस्पेक्टफुली ग्रेसफुली एग्जिट देना, ये सब चीजें बीजेपी में नहीं होती है। ये दो लोग के दिमाग में कुछ और ही चलता होता है, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, ऐसे काम करना है और उठा के लाएंगे। आप देख लेना, जो मैंने बोल दिया, हो सकता है, मैं तो स्ट्रांग हूं कि जेपी नड्डा ही अगले वाइस प्रेसिडेंट। जी।